तो दोस्तों कैसे हो तुम लोग। मुझे उम्मीद है तुम लोग बहुत ही अच्छे होगे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से देखने वाले हैं। बट उससे पहले डोंट फाइट विथ योर पिलो, बट लेट डाउन योर हेड एंड किक एवरी वॉरीमेंट आउट ऑफ द बेड। इसका मतलब होता है कि अपने तकिए से मत लड़ो। तुम्हें अगर सोना है तो सर झुकाओ और जितनी भी वॉरीड हैं उनको बिस्तर से बाहर फेंको और सो जाओ एक मीठी सी नींद। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो यही बात करेंगे कि जो ब्रेन है वो स्लीपिंग को कैसे मैनेज करता है और हमें किस तरीके से सोना चाहिए, किस एज ग्रुप के लोग को कितनी नींद की रिक्वायरमेंट होती है या फिर स्लीपिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और जो हमारा ब्रेन है वो न्यूरॉन्स को कैसे कंट्रोल करके स्लीपिंग मोड में हमारे माइंड को डालता है। और हम लोग देखेंगे पूरा जो सिस्टमैटिक वे है उसके थ्रू कैसे हम लोग स्लीपिंग अच्छे से कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्यों हमें सोना चाहिए। देखिए, जो आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का वो है माइंड। और जो माइंड है ना वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। बट जब आपका माइंड रिलैक्स करेगा तभी वो अच्छे से प्रॉपर से वर्क करेगा। तो जो नीड होती है स्लीपिंग की, वो सबसे पहली नीड ये होती है कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, यानी जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं, कोशिकाएं बोलते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। वो कम्युनिकेट कब करती हैं? जब उसको प्रॉपर रेस्ट मिले। जब आप सोते हुए होते हो तब भी आपका माइंड वर्क कर रहा हुआ होता है। ठीक है, आपका जो पूरा डे होता है ना उसका 1/3 टाइम स्लीपिंग में जाता है। जैसे आपके लिए खाना जरूरी है, ऐसे आपके लिए वाटर जरूरी है, ऐसे ही आपके लिए स्लीपिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है पूरे डे शेड्यूल में। तो जो आपका ब्रेन है वो न्यू मेमोरीज को क्रिएट करता है और वो देखता है कि हम लोग जो माइंड वो ये रेस्पॉन्सिबल देखता है कि आगे हमें किस तरीके से वर्क करना है, रेस्पॉन्ड कैसे करना है क्विकली, ये हमारा ब्रेन कम्युनिकेट करता है। और तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा माइंड है वो स्लीपिंग मोड में जाता कैसे है, मतलब हमारा जो ब्रेन है ना वो स्लीप कैसे करता है, सोता कैसे। तो हमारा जो ब्रेन है ना उसके अंदर एक मूंगफली यानी पीनट के बराबर की संरचना होती है, जिसको हाइपोथैलेमस तंत्रिका बोला जाता है, या फिर उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। और वो जो सेल्स होते हैं ना उसके अंदर एनसीएन नाम की एक और सेल होती है जो कि आईज बाहर से जो भी हम देखते हैं उसको कंट्रोल करती है। हम जैसे जैसे जिस भी चीज़ों को देखते रहते हैं वो हमारी आईज को कंट्रोल करती रहती है और हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज होती है, जो माइंड होता है हमारा उसके अंदर होती है ब्रेन स्टेम, जो कि जागने और सोने के बीच की जो कड़ी होती है ना उसको कंट्रोल करता है। तो जो हाइपोथैलेमस है उससे ब्रेन स्टेम, मतलब ब्रेन किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो उसको क्या करता है, गाइड करता है कि आपको कब सोना है, कब उठना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान को, छोटे बच्चे से लेके एक ओल्ड पर्सन तक को जो रिक्वायरमेंट होती है स्लीपिंग आवर्स की वो कितनी होती है। तो नंबर 1 पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जो न्यू बेबी बोर्न होते हैं वो जो 0 से 3 मंथ्स के होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है 14 से 17 आवर्स तक की स्लीपिंग टाइम। उसके बाद इन्फेंट, मतलब जो उनसे थोड़े बड़े होते हैं 4 से 11 मंथ के, उनको 12 से 15 आवर्स तक की पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। टॉडल्स, मतलब जो 1 साल से 2 साल के ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको 11 से 14 घंटे सोना चाहिए पर डे। और प्री स्कॉलर्स जो होते हैं 3 to 5 ईयर एज के, उनको 10 से 13 आवर्स पर डे सोना चाहिए। अगर स्कूल एज चिल्ड्रंस की बात करें, यानी 6 से लेके और 13 ईयर्स तक की एज तक के जो बच्चे होते हैं उनको 9 आवर्स से लेके और 11 आवर्स तक डेली सोना चाहिए। अगर टीनेजर्स की बात करें जो कि 14 से 17 ईयर्स की एज होती है, उसमें 8 आवर्स से लेके 10 आवर्स तक पर डे आपको स्लीपिंग चाहिए। यंग यानी एडल्ट्स की बात करें हम लोग
18 से 25 ईयर्स ऑफ एज के, उनको 7 से लेके 9 आवर्स तक रेगुलर पर डे सोना चाहिए। अगर यंग एज की बात करें 26 से 64, उनको 7 to 9 आवर्स तक कंटिन्यूअसली डेली नींद लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होता है टाइम पीरियड, ये एक नॉर्मल इंसान के लिए डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपका जो मेंटल माइंड का जो स्टेटस होता है वो प्रॉपरली वर्क करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसलिए आप जो टाइम टू टाइम जो आपकी नींद है, जो आपकी स्लीपिंग है, उसको लें। नाउ अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अगर आप सो जाते हो, नींद पूरी ले लेते हो, तो उससे आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट होते हैं और कितना बेनिफिशियल रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सबसे पहले पॉइंट की हम लोग बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपना जो रिस्टोरेशन और रिपेयर्स का। जब आप सो जाते हैं ना, उस टाइम पीरियड पे आपकी जो बॉडी होती है वो रिलैक्सेशन मोड पे चले जाती है और आपकी जो एनर्जी है उसको रीबिल्ड करता है, वो जो प्रॉपर आपने नींद ली है वो। और जो भी सुबह से शाम तक की आपकी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हुए होते हैं जिससे आप बहुत टायर्ड फील करते हो, वो आपके लिए रिस्टोर हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो वो है कॉन्जिटिव फंक्शंस। कॉन्जिटिव फंक्शंस का मतलब होता है कि आप की जो संज्ञात्मक कार्य हैं जो आप करते हो, वो आप जैसे आप जब नींद प्रॉपर ले लेते हो तो आपको सीखने, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, अपने डिसीजन लेने में, वो सारे डिसीजन आपके क्वालिटी डिसीजन ऑटोमेटिकली आते हैं अगर आप प्रॉपर नींद जो होती है उसको लेते हो। और आपकी जो मेमोरी है वो रिटेंशन की तरफ चली जाती है, दोबारा बहुत उसको रिपेयर हो जाती है। अगर हम लोग बात करें थर्ड नंबर पे, तो इमोशनली वेल बीइंग्स, मतलब जो आपका इमोशंस हैं, जिससे आप किसी से बात करते हो, किसी के साथ कोई रिलेशन रखते हो, स्टेबिलिटी होती है, रेगुलेशंस होती हैं, ये जो सारी होती हैं, ये लैक ऑफ स्लीप से होती हैं। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो इसमें आपका मूड स्विंग होगा, इरिटेशन होगा, आपको स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा और बहुत सारी चीजें होंगी, जो कि आपको प्रॉपर नींद लेने से इन सब चीजों में आपको ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप बहुत अच्छे से बिहेव करोगे। तो जब आप सोते हैं उस टाइम इम्यून सिस्टम सपोर्ट स्लीपिंग में ऑटोमेटिकली होता है, जो उसको माइंड रेगुलेट करता है। जब आप सोते हैं उस टाइम आपकी बॉडी में एक जो इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है वो साइटोकिन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। जब जो साइटोकिन्स होता है वो एक तरीके से प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी इन्फेक्शंस, जैसे अगर हम बात करें आपकी बॉडी में कोई सूजन है, संक्रमण है या फिर कोई स्ट्रेस है, उन सबको ऑटोमेटिकली वो क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, बंद कर देता है और आपकी बॉडी को रिलैक्स मोड में भेज देता है। हार्मोनल बैलेंस की अगर हम बात करें तो हार्मोनल बैलेंस में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो जब हम कंटिन्यूअसली सुबह से शाम तक कंटिन्यूअसली वर्क करते रहते हैं तो हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो हमारी बॉडी में आना स्टार्ट होता है। जब हम रिलैक्स मोड में जाते हैं, मतलब स्लीपिंग करते हैं, तो हमारे जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कार्डिक वाली, अगर किसी को डायबिटीज है, ये सब इसी वजह से होती है क्योंकि आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं। और अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे तो आपके जो हार्मोन्स होंगे वो बैलेंस रहेंगे। जब हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो आपका हार्ट और जो दूसरी डिसीज है छोटी मोटी, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेंगी। ये एक बेसिक चीज है। हम लोग बात करते हैं आगे फिजिकल हेल्थ। देखिए, कोई भी बॉडी अगर फिजिकली फिट नहीं है तो वो प्रॉपरली किसी भी चीज को वर्क नहीं कर सकती। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारी अलग अलग तरीके से, जैसे बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं वो, या उनको कोई कार्डिक बीमारी हो जाती है। उसका एक रीजन होता है कि वो फिजिकली फिट नहीं होती, उनका जो हार्ट है वो ब्लड प्रेशर प्रॉपरली नहीं कर रहा है। उसका रीजन है कि आपने अपना शेड्यूल ऐसा बना लिया है जिससे आपकी बॉडी को उससे इम्पैक्ट हो रहा है। आप अगर ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए फिजिकली ठीक नहीं है और आपको अपनी बॉडी के लिए आपका शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्लीपिंग होती है ना, वो बेसिक होती है किसी भी बॉडी के लिए। स्लीपिंग क्या होती है, एसेंशियल होती है कंजर्व करने के लिए एनर्जी। ओके, और ये अगर आप लेते हैं इससे प्रॉपर नींद, तो आपके पास जो अगले दिन की प्रिपरेशन है उसमें बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, और अच्छे ही नहीं,
आप क्वालिटी वर्क करते हैं अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं। मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो जो भी स्लीपिंग है और मेंटल हेल्थ, इस दोनों का तो बहुत ज्यादा रिलेशन है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, आपका जो मूड स्विंग्स होता है, आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है और जो स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस कर देता है। तो ऑटोमेटिकली आप एक ऐसे मोड में चले जाते हो कि आपकी जो डिसीजन होते हैं वो क्वालिटी वाले डिसीजन हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलप। देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, वहां से लेके एडल्ट, जो एडल्ट होते हैं, जो मतलब एडल्ट होते हैं, वहां तक की उनको बहुत जरूरी है कि वो प्रॉपर स्लीप लें। क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे उनकी जो बॉडी होती है वो ग्रोथ होती है, बढ़ती है, ठीक है। और उस टाइम पे जब बॉडी बढ़ती है तो उनका जो पूरा सिस्टम है बॉडी का वो बहुत तेजी से वर्क करता है। तो इसलिए जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और जो बॉडी ग्रोथ होती है उसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट लेना, प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट हम लोग बात करते हैं ब्रेन वेस्ट क्लियरेंस। देखिए, आपकी जो ब्रेन है वो एक तरीके से कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। आप इसके अंदर सुबह से शाम तक जो भी चीजें होती हैं उनको क्या करते हो, स्टोर करते हो, देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और फिर अपनी किसी भी चीज में के लिए पोटेंशियल लगाते हो। बट जब आप स्लीप मोड में जाते हो तो एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो जब आप चले जाते हो स्लीप मोड में, तो जो बॉडी होती है, आपका जो माइंड होता है, वो ऐसे टॉक्सिन्स निकाल देता है जो भी आपको नुकसान या आपको बॉडी को या आपके माइंड को हार्मफुल है, उनको ऑटोमेटिकली वो क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, जिससे आपका जो माइंड है वो एक प्रॉपर हेल्दी कंडीशन में आ जाता है, जो कि आपके लिए भी बेस्ट है और आपकी बॉडी के लिए भी। और अब हम लोग बात करते हैं कि आपको आपके लिए करना क्या चाहिए। मतलब अगर आपको जो आपका डे शेड्यूल जैसा हमने बताया ऐसा नहीं है, तो अगर आपको उसको चेंज करना है तो किस तरीके से करना चाहिए और कौन से स्टेप्स लेना चाहिए जिससे आपका जो शेड्यूल होगा वो चेंज भी होगा और आपके लिए भी बेटर रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रिएट अ रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आप जो गर्म पानी से बाथ लें, बुक पढ़ लें या म्यूजिक सुन लें, ठीक है। और जो टीवी होता है, जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम पे आप टीवी बिल्कुल भी मत देखें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल हो गया या कुछ और चीज हो गया, उनका यूज बिल्कुल भी नहीं करें। और जो ब्लू लाइट्स होती है उससे दूर रहें। सोने जा रहे हैं उस टाइम पे जो आपका बेडरूम होता है वो बिल्कुल डार्क, क्वाइट एंड कूल होना चाहिए। देखिए, इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि जब हम डार्क मोड में जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली माइंड ये एज्यूम करता है कि हमें स्लीपिंग टाइम हो गया। और जो एक टॉक्सिक होता है, मेलाटोनिक जो होता है, वो एक हार्मोन होता है जो स्लीपिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो ऑटोमेटिकली रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जब आप एक डार्क, क्वाइट एंड कूल एटमोस्फेयर देखते हो अपने आसपास। और जैसे ही वो रिलीज होता है तो आप ऑटोमेटिकली आप सोने जा सकते हो। ये सबसे बेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी ऐसा है जो कैफीन लेता है या अल्कोहल लेता है तो उसको बेड से टाइम से पहले नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं, जो अल्कोहल हो गया और कैफीन हो गया, ये दोनों ही चीजें आपको स्लीपिंग मोड में जाने से रोकेंगी। बिकॉज उस टाइम पे आपका जो माइंड है वो दूसरा थिंकिंग कर रहा होगा, दूसरी चीजें सोच रहा होगा, इसलिए आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले सकते। अब हम लोग बात करते हैं उसके आगे, गेट रेगुलर एक्सरसाइज बट नॉट टू क्लोज टू बेड टाइम, ठीक है। मतलब आप क्या करें, आप एक्सरसाइज तो करें बट बिल्कुल उस टाइम नहीं करें जब आप सोने जा रहे हैं, ठीक है। आपको एक्सरसाइज करनी है, डेली करनी है, बट बिल्कुल उस टाइम नहीं करनी है, उससे थोड़ा पहले करिए। और उससे आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको एक बॉडी भी थोड़ी सी रिलैक्स मोड में जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि हमें जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा टायर्डनेस फील होगा। जब टायर्डनेस फील होगा तो उतनी ही जितना आप टायर्ड होंगे उतनी अच्छी नींद आपको आएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद नहीं आ रही, तो ये एक बहुत ही डेंजरस चीज है। जिसको भी अगर नींद नहीं आ रही है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो डॉक्टर से कंसल्ट करे कि उसको नींद क्यों नहीं आ रही है, टायर्डनेस होने के बाद भी, सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली करने के बाद भी। ये एक बहुत ही मेजर इशू हो सकता है कि आपकी जो मेंटल और आपका जो फिजिकल हेल्थ है
उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज, आप नैप ले सकते हैं डे में। देखिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज होती है कि आपका पूरा जो दिन का शेड्यूल है उसमें एक किसी भी टाइम पे आप नैपिंग ले सकते हैं। नैपिंग का मतलब होता है 30 मिनट्स की छोटी सी नींद। देखिए उससे आप बूस्ट करते हो, आपका जो माइंड है वो बूस्ट करता है, आपकी जो बॉडी है वो बूस्ट करती है, और इसको हम झपकी भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आपको लेना चाहिए अगर आप ले सकते हो तो। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आपको ये बताने के लिए कि स्लीपिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। देखिए ये टॉपिक हमने इसलिए लिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि जो स्लीपिंग होती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और वो अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं या इतना ज्यादा वर्क लोड ले लेते हैं कि वो स्लीप को एक तरीके से भूल ही जाते हैं। मतलब जब वो सोते होते हैं तब भी उनको उनका जो वर्क होता है वो चलता होता है, और ये एक बहुत डेंजरस चीज है। आप इसको ऐसे लीजिए कि देखिए जो डेली रूटीन होता है, जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके लिए कुछ बेसिक नीड होती है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी में पेट्रोल आप डालेंगे तभी वो आगे चल पाएगी। आप उसको जितना भी चाहो यूज कर लो, बट जब तक उसमें आप प्रॉपर पेट्रोलिंग नहीं करोगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए एक बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, उसमें से एक है स्लीपिंग। अगर आपने प्रॉपर स्लीप नहीं लिया तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और जो आपके लिए बहुत ठीक नहीं है। हम यही चाहते हैं कि आप हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझें और उस चीज को आप देखें कि अगर आपकी लाइफ में उससे कुछ बेटरमेंट आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जो भी इस चीज से सफर कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।